हेलो एवरीवन। हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे नारायण का गान जाने की, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। पिछले साल अक्टूबर में तकरीबन हम पहुंचने ही वाले थे। नारायण और कगान के रास्ते बंद हो गए। इस्लामाबाद में एक बड़ा लॉकडाउन, जिसकी वजह से हमें वापस घर आना पड़ा। और हम जब जा ही रहे थे तो रास्ते ब्लॉक होने की वजह से हमें अपनी खाला के घर रुकना पड़ा और वहाँ पे हम उनके साथ पूरा दिन गुजारा, जो अच्छा गुजरा। लेकिन हमारा नारायण का गान जाने का प्लान कैंसिल हो गया और फाइनली 2026 में हम अब जा रहे हैं नारायण और कगान, जिसका सफ़र मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारा सफ़र सुबह शुरू होता है 10 बजे। जहाँ हमने रात को 12 बजे जाना था, हमें सुबह सफ़र शुरू करना पड़ा 10 बजे। क्योंकि मेरी बहन प्रोफेसर है और उसकी जो छुट्टी थी वो थोड़ी मसला हो गया था, कुछ कैंसिल हो गई थी, और जिसकी वजह से हमें 10 बजे अपना सफ़र शुरू किया। 10 बजे घर से निकले, पैकिंग की और 11 बजे तक कॉलेज पहुँचे। वहाँ से अपनी बहन को लिया और फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। मैं अपने शूटिंग घर से ही शुरू करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं अकेली थी और सब काम और सब चीज़ें कोई पैकिंग करनी थी, मैं घर से शुरू नहीं कर पाई। लेकिन मैंने रास्ता पूरा शूट किया है और यकीनन आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि शायद मैं बहुत ही राइटर हूँ और बहुत सी कहानियाँ लिख रही हूँ बैठी बैठी गाड़ी में, लेकिन नहीं, मैं पूरी अपनी ट्रिप का हिसाब लिख रही थी। मैं वो वाली पर्सन हूँ जो पूरे ट्रिप पर नज़र रखती है और हिसाब किताब लिखती रहती है। और अभी थोड़ी देर सफ़र शुरू ही हुआ था तो हमें लग गई भूख, और खाना हमने घर से ही बना के लेके गई थी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी कुकिंग करती है और उन्होंने ही सारा खाना पैक किया था। वो सुबह सुबह उठी और खाना बनाया, और रास्ते में हमने आम भी खाए जो बहुत टेस्टी थे। लंबी ड्राइव के बाद हम भेरा पे रुके। ये रेस्टोरेंट एरिया काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सभी ब्रांड हैं। बट होटल, KFC, हार्डीज़ और बट होटल जैसी खाने पीने की जगह हैं जो अच्छी हैं, और सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पर थोड़ी देर ही रुके क्योंकि हम खाना खा चुके थे, सिर्फ वॉशरूम यूज़ किया और थोड़ी तस्वीरें लीं और फिर हम आगे चल पड़े। वो मुझे याद आया कि हम हार्डीज़ पे गए थे और वहाँ से हमने बर्गर खाए, और जो बर्गर बहुत अच्छे थे और कीमत भी मुनासिब थी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे छाँव के लिए इतना इंतज़ाम तो नहीं था, लेकिन ठीक थी। पार्किंग एरिया हो या होटल और वॉशरूम, सब साफ़ सुथरे थे और वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। मैंने अपने भाई को कहा कि मैंने पूरा रेस्ट एरिया देखना है, तो उसने कहा चलो ठीक है, हम रेस्ट एरिया देखते हैं। उसने गाड़ी को गोल घुमाया और हमने रेस्ट एरिया देखा, जो बहुत ही मज़े का लगा। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मसाज वाली चेयर, जो मैं शूट करना भूल गई, जो मेरी अम्मी ने यूज़ की थी और भाई ने। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइव थी तो मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अम्मी ने और भाई ने मसाज चेयर यूज़ की। हमने भेरा क्रॉस किया और थोड़ा आगे गए तो पहाड़ शुरू हो गए थे, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे तब आया जब हमने कलर कहार की गुलाइयाँ क्रॉस करने में आया। हाँ, वहाँ पे AC बंद हो जाता है, खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और मेरे भाई को चाहिए थे कमेंट कि मैं और मेरी सिस्टर हमेशा कमेंट करती रहे उसको कि वाओ नबील, क्या पहाड़ आ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, ओ माय गॉड क्या गुलाइयाँ हैं। और गर्मी तो हमें फ़ील ही नहीं हो रही। बस मेरे भाई को चाहिए थे थोड़े कमेंट, ताकि वो इन्जॉय कर सके अपनी ड्राइव को और उसकी ड्राइविंग वो इन्जॉय कर सके और उसकी तारीफ़ होती रहे। अब हमने सोचा था कि हम इस्लामाबाद रुकें पहले, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, हम सीधा पहले मरी जाएंगे और मरी से आगे फिर हम नारायण का गांव जाएंगे। इसलिए अब हमने सफ़र शुरू किया मरी की तरफ। जब हम कलर कुल्हार की गुलाइयाँ को क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक उलट गया, क्योंकि वो बैक आ गया था, उसकी ब्रेक फेल हो गई थी तो वो उलट गया था, और उसे देख के काफ़ी डर लगा। लेकिन मेरे भाई की खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे साथ बना रहा और हमने बहुत अच्छे से गुलाइयाँ क्रॉस की और आगे भी हमारा सफ़र महफूज रहा। और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग ड्राइव करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो आप अपने साथ ऐसा ड्राइवर रखें जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और आपका सफ़र महफूज रहे, क्योंकि यहाँ की गुलाइयाँ काफ़ी ख़तरनाक है। और अपने गाड़ी का भी चेकअप अच्छे से करवा के लेकर आएँ कि उसकी ब्रेक और सब चीज़ें ठीक हैं। और नींद जब भी आए तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकें और रेस्ट करें और फिर ही आगे अपना सफ़र गुजारें। हमेशा सड़क के ऊपर नज़र रखें और बोर्ड पर भी नज़र रखें कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी यहाँ से लेके जा सकते हैं, और बहुत ही आराम तसल्ली से अपना सफ़र शुरू करें और उसे गुजारें। पहाड़ों में थोड़ी सी भी गलती आपकी जान ले सकती है, इसलिए खुदा का नाम लें और अपना सफ़र बहुत ही आराम और तसल्ली से करें। कलर कहार में जब बारिश होती है तो ऐसे महसूस होता है कि पहाड़ से खून आ रहा है, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि जब पानी और पहाड़ का मिलन होता है तो खून जैसा पानी बन जाता है, और पानी का रंग क्योंकि लाल हो जाता है, तो मेरा ख्याल से इसी वजह से इस जगह का नाम कलर कहार है। पहाड़ों की खामोशी और जानवरों की आवाज़ जो दिल का सुकून और दिमाग का आराम बनता है, वो शायद शहर में कभी नहीं मिल सकता।
इसीलिए शायद लोग जब भी उनको आराम या सुकून की ज़रूरत होती है तो वो शहर छोड़कर पहाड़ी एरिया या गांव में जाते हैं, क्योंकि वो नेचर को महसूस कर सकते हैं वहाँ पर। फिर हम एक रेस्ट एरिया पे रुके, जो दूसरा हमारा रेस्ट था वो हमने रेस्ट एरिया चक्री पे लिया। चक्री रेस्ट एरिया काफ़ी अच्छा था, ये भी भेरा की तरह इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा था और स्टाफ भी सही था। और सनफ्लावर्स हों या फिर वहाँ की खाने पीने की जगह सब साफ़ सुथरी थी और एकदम खाना भी अच्छा था। जब आप इस्लामाबाद और मरी का सफ़र करते हैं तो आपको बट कढ़ाई और शनवारी जैसे होटल मिलते हैं और वहाँ के खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल हमने खाना नहीं खाया पूरे रास्ते, क्योंकि हमारा खाना चलता रहा तकरीबन मरी तक, और हमने मरी में भी जाकर सिर्फ रोटी ली और खाना घर का ही खाया, क्योंकि मेरे जो बहन भाई हैं वो दोनों बहुत ही डाइट पर्सन हैं और वो बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब हम सारे बहन भाई मिलकर गाना गा रहे थे गाड़ी में, और एक गाड़ी हमारे पास से गुजरी जो बिल्कुल ही गोल्ड की लग रही थी, लेकिन अजीब लग रही थी क्या कहें हम उसके बारे में। और शाम होने वाली थी और मरी का सफ़र अब हमने शुरू कर दिया था। इस्लामाबाद क्रॉस हो गए थे हम। हमने शुरू में ही एंटिक बिल्डिंग्स देखी जो कदीम और पुरानी और अच्छी हालत में थी, और एक बिल्डिंग जो नई बन रही थी उसी की शायद नकल थी या क्या था, लेकिन सेम कॉपी थी उसकी। अब शाम के 6 बज रहे थे और हम मरी की तरफ थे, और मेरी सिस्टर को ऐसे लगने लग रहा था कि वो शायद पहले भी वो यहाँ पर होके गई है, शायद वो अपने पहले जन्म में यहाँ पर आकर घूम फिर कर गई हो और ये उसका दूसरा जन्म है, उसको ऐसा कुछ फ़ील आ रही थी। लेकिन जो भी कहें बहुत ही मज़ा आ रहा था, हवा ठंडी हो चुकी थी और गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हमने पेट्रोल डलवाया और मरी की तरफ अपना सफ़र गामज़िन रखा। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसने कहा, वाह भाई वाह, मेरी क्या किस्मत है कि मैं 2 बार ही पाकिस्तान में पैदा होगी। मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी, ये मुझे अब नहीं मालूम चल रहा। अब टोल टैक्स कटा हमारा और हम चल पड़े दोबारा से अपने सफ़र की तरफ। पेट्रोल डलवाया, टोल टैक्स दिया और दोबारा सफ़र शुरू किया। अब तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और हम मरी पहुंचने ही वाले हैं। तकरीबन हमें मरी पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 हो गए थे, और मरी का रास्ता गूगल तो हमें दिखा ही नहीं था रहा, क्योंकि वो कह रहा था अभी थोड़ा और आगे जाना है, थोड़ा और आगे जाएँ। हम तकरीबन पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर भी हमें गूगल मैप कर रहा था नहीं अभी थोड़ा आगे और जाएँ। हम मरी जैसे ही पहुंचे वहाँ की लाइट्स ऑन थी और जो नज़ारा हमने देखा क्या खूबसूरती थी, क्या ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा था तारे ज़मीन पर आ चुके हैं, हम किसी दूसरे ही मुल्क में पहुँचे हैं। फीलिंग क्रिसमस वाली आ रही थी कि किसी ने पहाड़ के ऊपर लाइटिंग की है या क्रिसमस ट्री के ऊपर लाइटिंग की हुई है और वो खूबसूरती से भरी हुई है। मरी पहुंचते ही क्रिसमस की फीलिंग आने लग गई, और पहाड़ी एरिया, क्योंकि इतनी ठंडी हवा नहीं थी कि मुझे लगा, मैंने सोचा था कि मैं शायद स्वेटर निकाल के उसको वेयर कर लूँगी और मैं कहूँगी ओ माय गॉड क्या सर्दी है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन चाय का टाइम हो गया था तो हमने एक जगह, हमें चाय वाला दिखा, उसकी छोटी सी दुकान थी। हमने कहा चलो चाय पी के ही हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हमने चाय पी, थोड़ी देर यहाँ रुके। हाँ, चाय का टेस्ट अच्छा नहीं था, कोई इस्लामाबाद चाय थी जो बहुत ही टेस्ट में बुरी थी, मुझे तो पसंद नहीं आई, मैंने तो गिरा दिया उसको, और बस तस्वीरें ली, सेल्फ़ी ली और हम चल पड़े। लेकिन हाँ, व्यू और हवा बहुत ही खूबसूरत थी। और आइंदा सोच लिया कि कभी भी सड़क की चाय या छोटी दुकान की चाय कभी नहीं पीनी, क्योंकि उससे बहुत ही बुरा आगे हाल हो गया था। मेरी मम्मा का जो मेरी मम्मा के मुंह में एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमें एक मेडिकल स्टोर भी ढूंढना पड़ा और उससे दवाई लेनी पड़ी। हम मरी जैसे ही पहुंचे हमने होटल ढूंढना शुरू किया, और कुछ लोग पास में आए गाड़ी के और कह रहे थे कि आप हमारा होटल देखें, अच्छी प्राइस है, अच्छा होटल है। लेकिन हमें थोड़ा और जाना, सोचा कि हम कुछ माल रोड के आसपास ही होटल लें ताकि हमें घूमने फिरने में आसानी रहे, क्योंकि हमने सिर्फ एक रात ही यहाँ रुकना था। तो हमने एक अच्छा होटल माल रोड के पास ही हो, वही हम चाहते थे। तो हम जब थोड़ा आगे गए तो एक होटल वाला हमारे पास आया गाड़ी के, उसने कहा कि आप हमारा होटल देखें, हमारी प्राइस भी अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं और मेरा भाई गए और वहाँ पर होटल चेक किया, प्राइस भी अच्छी थी और होटल भी साफ़ सुथरा था और लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जो बहुत जल्दी आएगी। मुझे आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई सेकेंड पार्ट।